एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया था। हम 10th क्लास साइंस पढ़ रहे। हमने 2 महीने में हमारी पूरी साइंस कंप्लीट कर ली है। क्योंकि हमें और अच्छे तरीके से भी समझना है। मैंने इस बार नोट्स करवाए हैं और इसमें समझाया भी है। पर प्लस हमारी ये चैप्टर ये लास्ट टॉपिक है। हमारा पर्यावरण एक टॉपिक और रह गया है, तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, वो मैं आपको बाद में करवा दूंगी। फिर अब हम क्या करेंगे, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम एक एक चैप्टर को बोर्ड पे समझेंगे, है ना, कि हमने नोट्स कैसे बनाए, ये सारी चीजें कैसे आई, साइंटिस्ट ने ये सारे शब्द कैसे बनाए, ये सारी चीजें हम बोर्ड पे समझने वाले हैं। तो आज हमारा बुक का लास्ट चैप्टर है, यानी बुक कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से मैंने पूरी बुक कंप्लीट कर दी है, इसी तरीके से नोट्स बनाए, तो आपको भी इसी तरीके से नोट्स बनाना है। और अगली वीडियो में जब मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी तो आपको नोट्स को लेके बैठना है। मैं उस टाइम पे नोट्स नहीं लिखवाने वाली, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने का काम करूंगी। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है अध्याय 13, लास्ट टॉपिक है ये आपकी बुक का, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। यानी हम इस चैप्टर में चुंबक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि चुंबक क्या होती है, ये किन किन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसके क्या गुण होते हैं, किन किन क्षेत्र से ये अपना किन क्षेत्र या किस क्षेत्र तक ये अपना प्रभाव प्रकट कर सकती है या नहीं कर सकती है। और अगला हम इसमें विद्युत धारा का परिपथ पढ़ेंगे कि विद्युत धारा जो हम अपने घरों में बह रही है वो किस तरह के, उनमें किस तरह के तार का उपयोग किया जाता है, ये सारी चीजें हम आज इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है चुंबक। चुंबक क्या होती है, वो जो भी पदार्थ जो लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, सभी चुंबक की श्रेणी में ही आते हैं। जैसे वह पदार्थ कोई भी हो सकता है ना, जो लोहा व लोहा युक्त चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, चुंबक कहलाती है। और चुंबक के क्या गुण हो सकते हैं, प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, है ना, हमने पढ़ा है 2 ध्रुव होते हैं। तो जो नॉर्थ होता है उसमें रिफ्लेक्शन होता है, यानी प्रतिकर्षण होता है, और जो नॉर्थ और साउथ होता है उनमें आकर्षण होता है। क्या बोल रहा है ये, कि प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, है ना, 2 ध्रुव कैसे, जैसे ये प्रत्येक चुंबक के कितने, नॉर्थ और साउथ 2 ध्रुव होते हैं। जब मैं अगर नॉर्थ और साउथ को अपनी तरफ, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। और इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ, तो इनमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन यानी प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो जो नॉर्थ होता है उनमें प्रतिकर्षण होता है, और नॉर्थ साउथ होता है उनमें आकर्षण होता है। और नॉर्थ और साउथ यानी उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिण ध्रुव, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हमने अभी देख लिया कि नॉर्थ एक दूसरे का प्रतिकर्षित कर रहे हैं और नॉर्थ साउथ एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हुए, है ना। अब आता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक कितना अधिक क्षेत्र में अपना प्रभाव प्रकट कर सकती है ना। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक का एसआई मात्रक टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों दिशा में होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जाता है। आपने सुई को देखा होगा, एक सुई होती है इस तरीके से लटकी होती है, जो दक्षिणी ध्रुव आती ऐसे इधर जाती है और इधर जाती है। तो ये जो होता है वो हम इसको दिक्सूचक यंत्र बोलते हैं। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई क्षर चुंबक होती है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण हो सकते हैं। क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव में से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं।
ठीक है। इसमें किस तरीके का चित्र बनेगा, जैसे ये कोई चुंबक है ना, ये कोई चुंबक है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो इसमें जो रेखाएं निकलती हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, जो नॉर्थ से निकल के साउथ पर विलीन हो जाती हैं, है ना। इस तरीके का चित्र आपकी बुक में दे रखा होगा, वो चित्र इसमें बनेगा। ठीक है। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, मतलब ये एक बंद आकृति बनाती है, बंद वक्र होती है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षित अधिक निकट होती हैं। यहाँ पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा क्योंकि ये चुंबक है, तो इसके आसपास तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके आसपास जो रेखाएं होती है अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये हमने जो बनाया ना, इसमें रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि वह एक बिंदु पर दो दिशाएं होगी, जो संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की माध्यम द्वारा दर्शाया जाता है। अब आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। कौन कौन से प्रभाव हम पढ़ते हैं। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंट वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है, मतलब जहां जहां तक चुंबकीय क्षेत्र होता है वहां पर ही विद्युत धारा उत्पन्न होगी। एक धातु चालक से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जब एक धारावाही चालक को दिक्सूचक सुई के पास और उसके सुई के समांतर ले जाते हैं तो विद्युत धारा की बहाव की दिशा दिक्सूचक के विचलन की दिशा को उत्क्रमित कर देता है, जो कि विपरीत दिशा में होता है। यदि धारा में वृद्धि की जाती है तो दिक्सूचक के विचलन में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे चालन में धारा की वृद्धि होती है वैसे वैसे दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी बढ़ता है। जब हम एक कपास दिक्सूचक को धारावाही चालक से दूर ले जाते हैं तो सुई का विचलन भी कम हो जाता है। तार में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होगी। किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। जैसे जैसे विद्युत धारावाही सीधे चालक तार से दूर हटते जाते हैं उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्रीय वृत्तों का साइज बढ़ जाता है। धारा चुंबकीय क्षेत्र के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब होता है अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है तो धारा भी बढ़ेगी, और इसका मतलब होता है इन प्रोपोर्शनल, चालक से दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा। अब अगला आता है दक्षिण हस्त दाया हस्त अनुष्ठान नियम। ये नियम इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना ही है। कल्पना कीजिए कि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धाराई चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि धारा हमारा अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, यानी जो ये अंगूठा है ये हमारी विद्युत धारा बता रहा है, हमारा अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है और हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में को बताती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारी उंगलियां, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर बह रही है, यानी विद्युत धारा यहाँ से यहाँ तक बह रही है। तो ये जो उंगलियां हैं हमारी विद्युत धारा बता रही हैं, और ये विद्युत धारा को नीचे की ओर कौन बता रहा है, हमारा अंगूठा। ये चित्र बनेगा और ये हमारा उसमें लिखा जाएगा। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे हमने अभी वो चित्र में देखा था। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम से दी जा सकती है। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र धारा की शक्ति के प्रोपोर्शनल होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो धारा की शक्ति भी बढ़ेगी, और चुंबकीय क्षेत्र कम होगा तो चालक से दूरी कम होगी। ठीक है, तो
तो ये हमारी जो है वो बैटरी लगी हुई, ये हमारा अमीटर लगा है, ये हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र का जो नियम है ना सेकेंडरी वर्तों वाला वो लगा हुआ है। यहाँ पे हमारी कुंजी होगी, ठीक है। तो ये हमारा धारा को बताएगा। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सेकेंडरी वर्तों द्वारा दर्शाया जाता है, जो हमने ये डायग्राम में हम देख रहे हैं। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े हो जाते हैं, और जब विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं। पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होती है। ये डायग्राम है, इनके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होती है उसकी दिशा समान होती है। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाते हैं ये पाश बड़े होने लगते हैं, ठीक है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन थे? चुंबकीय क्षेत्र धारा के समांतर चालक में प्रभावित होने वाली धारा, चुंबकीय क्षेत्र जितना अधिक होगा उसकी धारा उतनी ही अधिक होगी। चुंबकीय क्षेत्र जितना चालक से दूरी होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या है। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित होता जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा एक वृत्ताकार फेरे के समान होती है। अगला आता है हमारा परिनलिका। परिनलिका क्या होती है? पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को हम परिनलिका बोलते हैं। परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है तथा समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, जो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरीके? परिनलिका के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और परिनलिका के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। परिनलिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ के रूप में हम कर सकते हैं। अगला आता है विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या अंतर है? विद्युत चुंबक क्या होता है? यह अस्थायी चुंबक होता है, आसानी से चुंबक समाप्त हो जाता है। अगर इनका चुंबकीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो इनका जो अट्रैक्शन पावर होती है वो नष्ट हो जाती है। ये आसानी से चुंबक समाप्त नहीं किया जा सकता। इसकी शक्ति बदली जा सकती है, शक्ति निश्चित होती है। ध्रुवीयता बढ़ती जा सकती है, ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती। प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं, ये प्राय कमजोर होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युतधारी चालक पर बल। आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया है कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम के समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित कर सकते हैं। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। इसमें ये डायग्राम हमें बनाना है। फ्लेमिंग वाम हस्त यानी बायां हाथ नियम। हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाना है कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो जाए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रभावित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करता है। जो हमारी ये मध्यका है विद्युत धारा को बता रही, ये अंगूठा बल की दिशा को बता रहा है, ये हमारी तर्जनी है जो चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, और ये एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, बल और विद्युत धारा की दिशा को समझाया जा रहा है। अगला आता है हमारा लास्ट, घरेलू विद्युत परिपथ अथवा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? ऐसी, ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है घरेलू विद्युत परिपथ, वो हमारा कट चुका है। घरेलू विद्युत के लिए 3 तार उपयोग में लाई जाती हैं। विद्युत में तार यानी धनात्मक तार, जिस पर प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण होता है उसे धनात्मक तार कहते हैं। उदासीन तार क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जिस पर काला आवरण होता है उसे उदासीन तार या ऋणात्मक तार कहते हैं। भूसंपर्क, जिस पर हरा विद्युतरोधी आवरण होता है। यदि सांद्रित्र के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो हमें
विद्युत आघात से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। भारत में विद्युत में तार तथा उदासीन तार के बीच 200 मीटर का वोल्ट विभवांतर होता है। ये हमारा खंभा होता है। इससे मुख्य आपूर्ति फ्यूज, विद्युतरोधी ताप यानी मीटर, वितरण और पृथक परिपथ लघुपतन सर्किट क्या होता है, ये हमारा लघुपतन सर्किट होता है। ठीक है, और ये हमारा अतिभारण होता है। ये हमारे लास्ट टॉपिक है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी बुक कंप्लीट हो गई। अब आपको भी नोट्स बनाने हैं और अपनी बुक को कंप्लीट करना है। थैंक यू।